Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi, and this is class 12th physics. We are studying here chapter 2nd, that is electrostatic potential and capacitance. Dear students, in the previous video we were solving NCERT exercise in which we have solved up to question number 8. Today we will start our video with question number 9. So what is the question? Explain what would happen if in the capacitor given in exercise 2.8 a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates. डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व किया था, हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था वो ये था. मैं थोड़ा सा उसे रिकैप्चुलेशन करा ही देता हूँ. ए दिया हुआ था हमारा 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर. जो डिस्टेंस थी प्लेट्स के बीच की वो थी हमारी 3 मिलीमीटर, यानी कि 3 × 10⁻³ मीटर. हमने फार्मूला लगाया था सी = ε0 A/d, और ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें सी की वैल्यू मिली थी 17.7 पिकोफैरड. ओके, वी ऑल्सो नो दैट हमें पता है Q = CV होता है फार्मूला, और फिर इस फार्मूले में हमने सी की वैल्यू और V की वैल्यू 100 वोल्ट दोनों को पुट करने के बाद हमें जो Q की वैल्यू आई थी वो आई थी 1.77 नैनो कूलम. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी हमें. तो उसमें इन्होंने बताया, डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट ना हो तो 17.7 पिकोफैरड को हम नियरली लिख सकते हैं 1.8 पिकोफैरड लिख सकते हैं ना. सॉरी, 17.7 पिकोफैरड था तो 18 पिकोफैरड आ जाएगा अप्रॉक्स में, 18 पिकोफैरड. तो हम यहाँ पर जो सी की वैल्यू लेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं रहेगी ज़्यादा सॉल्व करने में, कैलकुलेशंस लेंदी नहीं होंगी, तो इसलिए हम इसे 18 पिकोफैरड ले लेते हैं. और जब हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी तो हम 1.77 नैनो कूलम ना लेकर हम लिख लेंगे सीधा 1.8 नैनो कूलम, या फिर 1.8 × 10⁻⁹ कूलम, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. ठीक है, इस टाइप से हम इसे लिखेंगे, और इसे 18 पिकोफैरड लिख लें, या फिर आप 18 × 10⁻12 फैरड, इस टाइप से इन दोनों में से कोई सी एक वैल्यू ले सकते हैं हम. ठीक है, सो याद रखना है कैपेसिटेंस की वैल्यू 18 पिकोफैरड या फिर 18 × 10⁻12 फैरड ले लेंगे, और इधर चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.8 नैनो कूलम या फिर 1.8 × 10⁻⁹ कूलम ले लेंगे. ठीक है, सो यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी से फिर ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा. ओके, so let's start our video. Explain what would happen if the capacitor given in the exercise 2.8 a 3 millimeter thick mica sheet. तो हमें यहाँ पर जो थिकनेस दी हुई है वो है 3 मिलीमीटर की माइका शीट की, जो उसमें इंसर्ट कर दी गई है उसकी प्लेट्स के बीच में. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसका 6 है. ठीक है, हमको पता है फर्स्ट पार्ट है इसका, वाइल द वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स. फर्स्ट पॉइंट है वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट. सेकंड है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड. तो उसमें हमें ये बताना है कि तब क्या होगा. अब ध्यान से देखते हैं, हम पहले हम लिख लेते हैं जो के की वैल्यू है वो हमारी 6 दी हुई है. ओके, और वही वैल्यू लिख लेते हैं. सी = हमने लिया था 18 पिकोफैरड, तो 18 पिकोफैरड लिख लेते हैं, या इसे लिख सकते हैं 18 × 10⁻12 फैरड, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1.8 × 10⁻11 फैरड. ओके, उसके बाद हमें जो चार्ज दिया था, चार्ज था हमारा 1.8 नैनो कूलम. इसे थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं, 1.8 × 10⁻9 कूलम. ओके, अब केस फर्स्ट क्या है, व्हेन द वोल्टेज सप्लाई remains connected.
जब वोल्टेज सप्लाई कंटिन्यूसली है तो अब क्या होगा, पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा उस सिचुएशन में। इन दिस सिचुएशन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल रिमेन सेम। और वो क्या होगा, दैट इज़ कितना दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर आप 8 में देखेंगे, वो दिया हुआ था 100 वोल्ट। ओके, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं C इक्वल्स टू क्या आएगा, K इंटू सी नोट। ठीक है, यहाँ पर सी नोट वही वैल्यू है जो हमारी ये थी। ठीक है, सी नोट कंसीडर कर लीजिए, इसे C कंसीडर कर लीजिए, इसे कोई, ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारी सी नोट कंसीडर कर लीजिए इसे। ठीक है, सो सी नोट की वैल्यू ये थी हमारी। ठीक है, तो C इक्वल्स टू K कितना दिया हुआ है, 6, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये रहा 6, और सी नोट की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻11 है, तो 6 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻11, C इक्वल्स टू 108 इंटू 10⁻⁻11 और फैरड। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं चार्ज क्या होगा इस सिचुएशन में। इन दिस सिचुएशन चार्ज Q इक्वल्स टू ये वाला कैपेसिटेंस Q इक्वल्स टू क्या होगा, CV होगा हमारा। तो क्या है 10.8 इंटू 10⁻⁻11 इंटू वोल्टेज कितना है हमारा 100 है, दैट इज़ 10.8 इंटू 10⁻, ये पावर 2 हो जाएगा, ये माइनस का 11 है तो -9 रह गया। तो या फिर हम लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, माइनस का 8 कूलाम। एक आंसर ये हो जाएगा, कैपेसिटेंस ये हो जाएगी हमारी, और चार्ज ये हो जाएगा, और वोल्टेज हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि वोल्टेज तो 100 वोल्ट रहेगा, कैपेसिटेंस इतना हो जाएगा, और कैपेसिटेंस मीन्स 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, और स्टिल चार्ज भी हमारा 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड केस के लिए। केस सेकंड में क्या है, व्हेन द सप्लाई इज़ डिस्कनेक्टेड। जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी जाती है तो क्या होगा, इन दिस सिचुएशन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, आपके पास क्या होगा हमारा, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन चार्ज इज़ कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होता है हमारा, चार्ज कांस्टेंट है। चार्ज हमारा पिछले केस में कितना आया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में कितना आया था, 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। सो Q इक्वल्स टू क्या आएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, अब कैपेसिटेंस तो हमारी इंक्रीज़ ही होनी है। ठीक है, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, K C नोट, दैट इज़ K कितना हमारा 6 इंटू सी नोट कितना था हमारा, वही 1.8। वैसे हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये रही हमारी सी नोट की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻11 लिख सकते हैं, 1.8 इंटू 10⁻11, दैट इज़, वैसे हमने ये यहाँ सॉल्व कर लिया है, इसे दोबारा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10.8 इंटू 10⁻11 फैरड आ रहा था, 10.8 इंटू 10⁻11 फैरड। इसे सॉल्व दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो अगेन यूजिंग फार्मूला, Q इक्वल्स टू क्या आएगा, CV, तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, Q/C, क्योंकि अब की बार हमें चार्ज का पता चल गया। एक आंसर तो हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया हमारा।
दूसरा आंसर हमें कैपेसिटेंस भी हमको पता चल चुका, ये भी पता चल चुका है हमारा कि कैपेसिटेंस कितनी। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो V इक्वल्स टू Q कितना है हमारा, Q है हमारा 1.8 इंटू 10⁻⁹ और C कितना हमारा 10.8 इंटू 10⁻⁻11। यदि हम इसे इस टाइप से कर लें, यहाँ पर ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज क्या हम V इक्वल्स टू 18 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻+11 ऊपर चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे क्या रह जाएगा 108। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा V इक्वल्स टू 18, यहाँ पर पावर 2 आ जाएगी हमारी, यानी पावर 2 का मतलब 100 और 100 की डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो 1800 अपॉन 108। ठीक है, और जब 1800 को 108 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको आएगा 16.66, इस टाइप से चलता रहेगा, या फिर आप लिख सकते हैं V को 16.6 बार। ठीक है ना, वोल्ट। तो आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, एक 12 पिको फैरेड कैपेसिटर, C कितना दिया हुआ है 12 पिको फैरेड, दैट इज़ 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा बैटरी कितनी दी हुई है, उसकी बैटरी का जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो कितना है, V कितना है हमारा 50 वोल्ट। ठीक है, अब एनर्जी फाइंड आउट करनी है, U इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है हमको, U फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको पता होता है एज वी नो U इक्वल्स टू 1/2 CV²। सो U इक्वल्स टू 1/2 C कितना हमारा 12 इंटू 10⁻⁻12 और V² मीन्स 50 का स्क्वायर, दैट इज़ 1/2 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 इंटू 50। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 की 50 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा, इंटू 50 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से देखें हम 2 0 ये है, 1 0 है, 3 0 हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 10⁻+3 इंटू 10⁻12 और ये अगर 15 इंटू 10⁻⁹, ये 3 प्लस का माइनस का 9 है, इतना हो जाएगा हमारा। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर छोड़ सकते हैं जूल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 15 नैनो जूल। ठीक है ना, आंसर दोनों सही हैं। आप चाहे तो 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल, क्योंकि इसे 15 यहाँ डेसिमल कंसीडर कर लेंगे, एक इधर लेकर चले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, 1.5 इंटू 10⁻1 होगा और इधर 10⁻⁹ है तो 10⁻8 रह जाएगा, विच इज़ द आंसर। चाहे इसे लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए, इसे सब आंसर हैं। ठीक है, ये सारे आंसर्स करेक्ट हैं। ओके, so that's all for the day. Have a wonderful day, dear students. If you like this video, please like, share and subscribe. Thanks once again. Have a wonderful day.